हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और आज हम कवर करने वाले हैं नवंबर की मैगज़ीन। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्मॉल वन, जैसे सारी हैं वैसे ही। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जगह हैं, यानी कि दिसंबर मैगज़ीन में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया है, जस्ट आई नीड टू अपलोड, रिकॉर्ड एंड अपलोड। तो पहले नवंबर ख़त्म कर लेते हैं। मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। यू आर गोइंग टू कवर इट होलिस्टिकली। तो पहला जो न्यूज़ में है प्लेस, वो है बेरिंग सी, विच इज़ इन बिटवीन ऑफ रशिया एंड अलास्का रीजन ऑफ यूएसए, जो कि पहले रशिया का पार्ट था। अब्राहम लिंकन ने इसे ख़रीदा था फ्रॉम रशिया और फिर इसमें रिसोर्सेज मिल गए तो उनकी चार चांदी हो गई। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फिज़िकल चीज़ें हैं वो हैं ब्रूक्स रेंज, ये अलास्का वाले रीजन में। ब्लू पेन से कर देता हूँ या पिंक से। यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है ये है ब्रूक्स रेंज और यहीं से निकलती है योकोन रिवर। योकोन रिवर याद रखिएगा। बेरिंग सी कहाँ है ये याद रखिएगा। बेरिंग स्ट्रेट उसी के लिए है। ये किसी एक एक्सप्लोरर के नाम पे है, बेरिंग के नाम पे। चुक्शी सी इम्पॉर्टेंट है, आर्कटिक सी के जस्ट नीचे है। ये है यहाँ पे आप देख पाओगे मैकेंजी रिवर, ये अलास्का की जगह पे कनाडा से निकलती है मैकेंजी रिवर, तो ये याद रखिएगा। कनाडा और अलास्का में कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है एल्प्स माउंटेन। स्विट्ज़रलैंड भी न्यूज़ में था, तो स्विट्ज़रलैंड के एल्प्स माउंटेन भी न्यूज़ में है। सो इम्पॉर्टेंट है एल्प्स, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, यूरेशियन प्लेट के मिलने से बने हैं। लेक मैंगलोर, आप याद रखिए मैंगलोर से मैंगलोर, और लेक कोमो, दोनों ये इटली में हैं, इटली और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे। एल्प्स माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये दनूबे रिवर यानी डन्यूब रिवर को टच करते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, विच इज़ वन इज़ माउंट ब्लैंक जो हाईएस्ट है, नेक्स्ट है मॉन्टे रोसा विच इज़ अ मासिव। ये छोटी छोटी पीक्स के रेंज होते हैं, उन्हें कहते हैं मैसिव। नेक्स्ट है मीनामाता कन्वेंशन। ये इसी में यहाँ पे मीनामाता कन्वेंशन की जो एक मीटिंग हुई है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये मरकरी पॉल्यूशन है, 2013 में कन्वेंशन आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ है, विच इज़ इन इटली माउंट वेसुवियस। ये एक कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है, इसमें दो वेंट्स हैं, सब में एक होते हैं, इसमें दो वेंट्स हैं। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो होने के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है बिकॉज ऑफ टू वेंट्स। यहाँ पर एक सिसिली आइलैंड में एक और माउंट है विच इज़ माउंट एटना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इटली का पार्ट है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जो बीच में एक बॉडी निकलती है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मसीना, मसीहा नहीं मसीना। नेक्स्ट है कतर न्यूज़ में है, क्योंकि ये पूरा रीजन न्यूज़ में है नाउ बिकॉज ऑफ ईरान एंड इसराइल। और रफ़ा बॉर्डर कब्जाने के बाद अब ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गए हैं। यू कैन सी इन द स्टॉक मार्केट पिछले 2 से 3 दिन में आराम से 10 से 12% स्टॉक मार्केट डाउन हुआ है, और मेरा पोर्टफोलियो भी, तो वो तो छोड़िए। तो कतर इन न्यूज़, तो पर्शियन गल्फ़ इससे लगी हुई है, गल्फ़ ऑफ बहरीन भी यहाँ पास में ही है। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ इसी के पास से निकलती है, एज़ यू कैन सी। यहाँ ये है कतर, यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़, पर्शियन गल्फ़। इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में स्ट्रेट ऑफ हरमूज़। एक गैस फील्ड मैंने बताई थी आपको, और ए से नाम था उसका, वो आप बताओ। पिछली मैगज़ीन में है, विच इज़ इन आई थिंक सितंबर मैगज़ीन। एल्ब्रूज माउंटेन ये ईरान में है, और एक माउंट दमावंद है जो ईरान का हाईएस्ट पीक है, वो याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एल्ब्रूज माउंटेन कहाँ है ये आ सकता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी इन 1950-60s में। उसमें एक्चुअली में एक दवाई दी गई थी जो आई थिंक फॉर ट्रीटमेंट करने से पहले फॉर उन्हें नींद में या थोड़ा सा सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ की डेथ हुई थी, अराउंड 10,000 डेथ हुई थी वर्ल्ड वाइड उस ड्रग की वजह से। तो उसकी अपोलॉजी ऑफिशियल यानी फॉर्मली अपोलॉजी मांगी है ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये थैलिडोमाइड
ट्रेजेडी भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। और लेक एरी जो है अमेरिका में, यहाँ पर एक लेक है आयर, वो इम्पॉर्टेंट है। एक यहाँ पे रिवर है जिसका नाम है मरे डार्लिंग रिवर, वो इम्पॉर्टेंट है। बास स्ट्रेट जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वेरियस डेजर्ट हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन। यहाँ पे लिख रखा है मैंने थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में। WHO का एक गॉन इनिशिएटिव है, ग्लोबल ऑन्कोरियासिस एलिमिनेशन नेटवर्क, WHO का है सेनेगल। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। ये फास्ट फ्लोइंग रिवर में एक ब्लैक फ्लाई के पैरासाइट की वजह से इंसानों में हो जाता है, और उसकी इमेजेस काफ़ी दर्दनाक हैं, तो मैं इसलिए इसमें डाली नहीं। बट आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने जो साइंस एंड टेक के लेक्चर किए हैं उसमें ये कवर किया है, सो यू कैन लुक एट इट। ये सेनेगल में हुई है इसकी मीटिंग, ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है, सो यू कैन रीड इट। नेक्स्ट है प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। सतलज रिवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टेंटलम मिला है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल। ये इंडस की वेरियस ट्रिब्यूटरीज हैं, और इंडस के बारे में देख लेते हैं। इंडस निकलती है बोकार्चू से, जो अब आप मुझे इसमें ये बताओगे कौन सी रिवर कौन से स्टेट से निकलती है इंडिया के। जैसे इंडस निकलती है JNK से सिर्फ, तो ऐसे ही आप मुझे क्वेश्चन ये कमेंट में बताओगे। तो जो इनका ग्लेशियर है वो है बोकार्चू ग्लेशियर इन कैलाश मानसरोवर। झेलम निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से। चेनाब जो कि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, वो निकलती है टांडी चंद्रभागा, 2 स्ट्रीम्स में फिर जाके मिलके चेनाब बनती है। रवि और ब्यास दोनों आती हैं रोहतांग पास से। सतलज आती है राक्षस ताल से, और इसमें मिल जाती हैं बाकी सारी, चेनाब, झेलम, रवि और ब्यास सब इसमें सतलज में मिलती हैं, फिर ये जाके आगे मिलती है इंडस से। टेंटलम, ये एटॉमिक नंबर इसका 73 है। ये कोरोजन रेजिस्टेंस मिनरल है, और इसमें कोई भी केमिकल अटैक होने के चांसेस नहीं हैं, पूरी तरह से इम्यून है, और इंडिया के वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स की पॉलिसी में इसे इंक्लूड किया गया है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आप देख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रॉ क्रिटिकल मिनरल्स। अगर हम ये पिक्चर देख के चले जाते तो वी कैन मार्क द आंसर राइट ऑफ कोबाल्ट विच इज़ इन 2023 क्वेश्चन। नेक्स्ट एक घोल फिश है, ये इंडिया की सबसे लंबी फिश है, लेंथ में सबसे बड़ी फिश मानी जाती है। इसे स्टेट फिश ऑफ गुजरात डिक्लेयर किया गया है। ये इंडो पैसिफिक में पाई जाती है। इसकी लेंथ 1.5 मीटर्स तक हो सकती है, और इस लेंथ की जो फ़िश है उसकी वैल्यू जा सकती है अप टू 5 लाख रुपीज़, यानी 1.5 मीटर्स ऑफ फिश। और इसे कहा जाता है सी गोल्ड भी। तो ये याद रखिएगा कि सी गोल्ड इन न्यूज़, इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ, इट इज़ वॉट, तो सी गोल्ड इज़ अ फिश। देखने में भी आप देख सकते हो इसका जो ये एरिया है माउथ के पास का इज़ यूनिक। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व, ये है काडालुंडी रिजर्व केरला में। ये एक रिवर भी है, उसी के ऊपर ये कम्युनिटी रिजर्व बना है। कम्युनिटी रिजर्व प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, और कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ये ऐड किए गए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2002 के अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट ये केरला में एक है रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जियोग्लिफ, ये एक तेलंगाना में मिला है, विच इज़ ऑफ 4 मीटर लेंथ। जियोग्लिफ क्या होता है, ये जैसे आपने देखे होंगे वेरियस ग्रासलैंड्स में ये डिज़ाइन बन जाते हैं, जैसे ये नाजका पेरू में नाजका लाइन्स हैं लाइक स्पाइडर। और ऐसे आपने कई बार देखे होंगे जब UFO के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर UFO लैंड हुआ था, इस वजह से ये निशान बन गए हैं, उस टाइप की ही ये चीज़ें हैं। तो एक वैसा ग्लिफ एक तेलंगाना में मिला है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इन टर्म्स पॉजिटिव का मतलब कि इसमें कोई चीज़ फेरबदल की गई हो, या नेगेटिव का मतलब है इससे कोई चीज़ हटाई गई हो, इस वजह से ये रिमूव किया गया हो, इस वजह से ये निशान बन गया, तो वो नेगेटिव। 1000 BC का समय इसका बता रहे हैं। सो दैट्स इट। मैंने कहा था ये वाली लेक्चर काफ़ी छोटे होने वाले, 10 मिनट के अंदर हमने ख़त्म कर लिया, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आ सकती थी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इन्वेस्टिंग योर टाइम, और आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और मैं बहुत जल्दी ये कवर करने वाला हूँ, दिसंबर मैगजीन आ जाएगी आज या कल में। सो थैंक यू वंस अगेन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।